हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर आज की क्लास में क्या करेंगे, रिटायरमेंट तो हमारा खत्म हो गया। लास्ट क्लास में हमने लोन अकाउंट सीखे, अज्यूम आपने कुछ प्रैक्टिस भी करी होगी। सर हमारा लोन अकाउंट खत्म, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर खत्म। सर तो नया चैप्टर, सर नया चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। सर हमने तो सुना था चैप्टर तो 5 ही है, फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर, गुडविल हो गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। तो बेटा ये अलग चैप्टर नहीं है। आपकी जो बुक्स हैं, चाहे आप टीएस फॉलो करो, डीके, कोई भी बुक आप फॉलो करते हो, रिटायरमेंट डेथ एक कंबाइंड चैप्टर है, क्योंकि इसकी इनकी चीजों में, दोनों चैप्टर के बेसिक में सिर्फ एक चीज चेंज है, एक या दो चीजें चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो इसको साथ में कंबाइनली पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने इसको नाम क्या दिया, मैंने अभी आपने पढ़ा, अगर आपने देखा, मैंने इसको रिटायरमेंट की नेक्स्ट क्लास का नाम दिया, क्लास 6 आई गेस। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे को मालूम नहीं कौन सी 6 स्टेप, एडिट करूंगा तो देखूंगा। फिलहाल जो भी क्लास हो, चैप्टर आपका रिटायरमेंट जैसा ही है, तो ये रिटायरमेंट के अंडर ही माना जाएगा। एक नया टॉपिक समझो, एक नया चैप्टर समझो, आप जो मर्जी समझो, चीज इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट बहुत है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बस सीखते जाओगे, 2 क्लास में आपका चैप्टर पूरा खत्म। एक क्लास आज बेसिक सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है जी, ये चीज करते ही आपका ये चैप्टर पूरा रिटायरमेंट डेथ खत्म। लास्ट चैप्टर बचेगा डिसोल्यूशन का, वो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आओ जी, चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चैप्टर का नाम प्लीज कॉपी में साथ साथ लिखना, डेथ ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर का नाम डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तक ना जब भी मैं बोर्ड पे कुछ भी बकवास लिखूंगा, हैंडराइटिंग मेरी वैसी बकवास है, मुझे पता है, टेंशन मत लो। कुछ भी बकवास लिखूंगा आप प्लीज नोट मत करना, जब मैं बोलूं नोट करने को तब नोट करना। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। आओ सर, रिटायरमेंट और डेथ दोनों चैप्टर में बेसिक फर्क क्या, ध्यान से सुनना। सर एबीसी पार्टनर्स है, एबीसी पार्टनर्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी गया, यहाँ भी सी गया, दोनों जगह सी जा रहा है। भाई इंसान रिटायर होके जाए, चाहे इंसान की डेथ हो जाए, किसी भी पार्टनर की, जाना उनको फॉर्म छोड़ के पड़ता है, करेक्ट है। पहली बात, यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है, तो पहली बात ये है, इसके जो क्वेश्चन होंगे यूजुअली 31 मार्च को सी रिटायर होगा। भाई यूजुअली कोई भी आप क्वेश्चन देखना, आपको मिलेगा 99%, 1% एक्सेप्शनल क्वेश्चन, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन डेथ की तरह सॉल्व किए जाते हैं। अभी बताऊंगा एंड में, अभी छोड़ो इसको। अभी बस ये समझो, कभी भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, कब होगा? 31 मार्च को। सर ऐसा क्यों? अज्यूम करते हैं अभी चल रहा है, मान लो दिसंबर चल रहा है, जनवरी, कुछ मान लो जनवरी चल रहा है अभी, ठीक है जी। मैं चाहता हूं, हम 3 पार्टनर है, 1 2 3, मैं चाहता हूं फॉर्म छोड़ के जाना, मैं रिटायर होना चाहता हूं। बाकी दोनों पार्टनर्स में से एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? कहेंगे देख तुझे जाना है तू जा, हम तुझे रोक नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, तू जा, ये मेरे से कह रहे हैं, लेकिन तू प्लीज 31 मार्च को जाइयो। मैंने कहा क्यों? कह रहा देख तूने 9 महीने इस बिजनेस में काम किया। भाई फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, अप्रैल से जनवरी तूने 9 महीने काम किया, 1 जनवरी तक तूने काम किया। अब अगर तू छोड़ के जाता है तो अपना प्रॉफिट तो लेके जाएगा। हाँ लेके जाऊंगा, 9 महीने तो काम किया है। तो भैया हम तेरे लिए सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स वापस थोड़ी बनाएंगे। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, आगे ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, करेक्ट प्रॉफिट आएगा, फिर पीएनएल, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, इतना सब कुछ हम तेरे लिए तो नहीं बनाएंगे। ये सब चीजें कब बनाई जाती हैं? सर साल के एंड में। तो वो कह रहे हैं प्लीज हाथ जोड़ रहे तेरे आगे, इतना पैसा हम खर्च नहीं करेंगे अकाउंटेंट पे, तो तू 3 महीने रुक जा, फिर रिटायर हो जाए, फिर भले से जहां मर्जी भाड़ा में जाता। करेक्ट है। इसका मतलब यूजुअली रिटायरमेंट कब होती है? 31 मार्च को। लेकिन डेथ के केस में ऐसा हो सकता है, तुम बोल सकते हो उसे, अरे सी भैया तू मार्च में क्यों मर गया, तू फरवरी में क्यों मर गया, तू दिसंबर में क्यों मर गया, नवंबर में क्यों मरा, 31 मार्च को ही मरता ना, काम आसान हो जाता। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो पहली चीज तो आपने देख लिया, ये डिफरेंस है। यहाँ यूजुअली पार्टनर 31 मार्च को होता है, यहाँ कोई भी डेट पे डेथ हो सकती है, आपके हाथ में वो चीज नहीं है। पहला डिफरेंस समझ आया। दूसरा डिफरेंस इधर आओ, जब पार्टनर रिटायर होता है, मैंने आपको एक चीज बोली थी, पार्टनर अपना सारा पैसा लेके जाएगा, सारी पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, या फिर वो पैसा लोन में डाला जाएगा कि भैया हम लोन मान लेते हैं, कुछ टाइम बाद तुझे पैसा चुका देंगे। करेक्ट है, यही सीखा आपने रिटायरमेंट में, या तो पैसा देंगे या लोन में डाल देंगे। किसके लोन में? सी के लोन में। किसको पैसा चुकाया जाएगा? सी को। इधर आना, डेथ के केस में क्या सी जिंदा है? क्या सी जिंदा है? नहीं। तो हम सी को तो ना पैसा चुका सकते हैं, ना ही सी के लोन में डाल सकते हैं पैसा। भाई सी के लोन का अकाउंट भी आप कैसे खोल सकते हो जब सी जिंदा ही नहीं है, उसके नाम पे कुछ नहीं हो सकता। तो सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स को दिया जाता है। सर एग्जीक्यूटर कौन होता है? भाई सी गया, सी की फैमिली में से कोई भी, उसका बीवी, उसका बच्चा, उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, कोई भी हो सकता है। सी की फैमिली मेंबर से कोई ना कोई आएगा ये पैसा कलेक्ट करने, ये हिस्सा लेने। तो अगर आप पैसा चुकाओगे तो भी आप एग्जीक्यूटर को चुकाओगे, अगर आप लोन बोलोगे कि भैया हम कुछ टाइम में चुकाएंगे, तो लोन भी किसका होगा? वो एग्जीक्यूटर का लोन होगा। ये आपका डिफरेंस नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत?
बहुत बेसिक सी बात है यार। वहां वो जिंदा है तो पैसा भी खुद लेके जाएगा, लोन भी अपने नाम पे बनवाएगा। यहाँ सी जिंदा नहीं है तो उसके घर वाले आएंगे, घर वालों को अकाउंट्स में बोला जाता है एग्जीक्यूटर्स। तो एग्जीक्यूटर का लोन बनेगा या एग्जीक्यूटर को पेमेंट होगी, दो डिफरेंस होके लास्ट तीसरा डिफरेंस, जब पार्टनर 31 मार्च को रिटायर हुआ तो उसे प्रॉफिट की कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑब्वियसली 31 मार्च तक का प्रॉफिट कंप्यूट होगा। इस पार्टनर को दिक्कत है, अज्यूम करते हैं मेरे अभी जो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, केसेस कराऊंगा, वो सुनना आराम से। 30 जून को पार्टनर मर गया तो इसका मतलब है इस पार्टनर को 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। भाई 3 से ज्यादा हम दोनों नहीं देंगे कि भैया उसने जब काम ही नहीं किया तो हम पूरे साल का प्रॉफिट क्यों दे, और साथ साथ ये इसके घर वाले छोड़ेंगे नहीं कि हमारे बच्चे ने 3 महीने तो काम किया ना, हमारे यहाँ जो भी था, जो भी XYZ मेंबर था हमारा, जो भी लगता था वो, उसने 3 महीने तो काम किया, 3 महीने का तो प्रॉफिट दो। अब दिक्कत यहीं पे खड़ी होती है, ये तो बहुत छोटी मोटी दिक्कत है, पहले लो डिफरेंसेस। मेन दिक्कत ये है कि 3 महीने का साला प्रॉफिट कहां से निकालूं। अब कॉपी में आप लिखना शुरू करोगे, देखो जिसको ये लिखना है आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, लिखना हो पॉज करके लिखना। मैं मेन चीज पे आता हूँ। मेन आज की क्लास का जो तोड़ है, आज की क्लास का जो काम है वो अब शुरू होगा। सर आपको क्या निकालना है? सर अभी हमने एक दिक्कत आइडेंटिफाई करी, मुझे प्रॉफिट चाहिए 3 महीने का, जब भी वो मरा तब तक का। भाई ये 4 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने। मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा वाला जो पार्टनर है वो 30 जून को मरा है, तो इसलिए 30 जून को मरा है तो इससे 3 महीने, यही मैं एग्जांपल लेता। 31 जुलाई 4 महीने, 31 अगस्त 5 महीने, ये सब चलता जाता है, आपको पता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, पहले इधर आओ, आपके सामने हूं, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, वीडियो में हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे। क्या जो 3 केसेस मैं आपको कराऊंगा, जो 3 मेजर मेथड्स आपको कराऊंगा, ढंग से तमीज से इसको सीखना, कॉपी में लिखना, इसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में आपको कल कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके लिए क्वेश्चंस ही आएंगे इस चैप्टर के, आपका चैप्टर खत्म, डेथ की बात कर रहा हूं। आज बेसिक्स है, बेसिक ढंग से सीखना, नहीं सीखोगे क्या फर्क पड़ेगा, कल की क्लास कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ छल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा, क्या निकाल रहा हूं कैसे निकाल रहा हूं नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, बोर्ड्स में 100% अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें पक्का आता है, कभी कभी 6 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी 6 का, 3 नंबर का तो पक्का आता है, वो इसी पे आएगा जो भी कराऊंगा। आज की क्लास पे बेस्ड ही आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन जो आपको भी कराना, इतना इंपॉर्टेंट है। तो देख लो, जो 90, 95, 100 वाले बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, 100 लाने हैं भैया, 100 लाने हैं, सब इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे है ही 60-70 वाला कि भैया 60-70 ही लाने हैं, तुम भी ये चीज पढ़ लो। क्यों पढ़ ले भैया? क्योंकि आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, इसमें कुछ ना कुछ ला सकते हो। ठीक है जी, आओ आगे चलते हैं। अब आओ, प्रॉफिट निकालना है। इसका पहला मेथड नंबर 1 होता है टाइम बेसिस। ये आपको कॉपी में लिखना है बेटा। किसका मेथड है? प्रॉफिट का मेथड है। 30 जून अज्यूम करता हूं मैं, क्या अज्यूम कर रहा हूं कि ABC 3 पार्टनर्स है 3:1 की रेशियो में। सारे मेथड में कॉमन है। सी का हिस्सा क्या है? 1/6 आपको दिख रहा है। सी मर गया और 30 जून को मरा, ये मेरी बेसिक असम्पशन है। पहले मेथड का नाम है टाइम बेसिस या एवरेज बेसिस। टाइम बेसिस या एवरेज बेसिस लिखो यार जरा। मैं आपको एग्जांपल से सारे मेथड सिखाने वाला हूं। जैसे मेरे 3 मेथड, सर बुक में तो हमने सुना था 2 ही मेथड है, जो भी इस चैप्टर के तक पहुंच चुका है स्कूल में या कहीं पे भी, सर 2 ही हैं। मैं आपको 3 भी कराऊंगा, वो आजकल CBSE में ज्यादा आता है। वो कोई मेथड नहीं है, एक ट्रिक है, उसको मैंने अपने मेथड का नाम दिया है, वो मेरा मेथड है, मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आराम से सुनो। टाइम बेसिस या एवरेज बेसिस आपका पहला मेथड। एग्जाम्पल सुनना, क्वेश्चन आपसे बोलेगा, देखो इधर आओ, एग्जाम्पल कंप्लीट कर लो। ये माना है 30 जून 2020 ले लेते हैं लोग, कोविड के टाइम 30 जून 2020 को पार्टनर मारा है, करेक्ट है। टाइम बेसिस का एग्जांपल सुनना ध्यान से। क्वेश्चन बोलेगा, देखो जी 2019 की बात करते हैं। मैंने कहा बताओ 19 की बात बताओ, क्या बता रहे हो? कह रहे 2019 में ना हमारी फर्म ने जो प्रॉफिट है वो कमाया था 10 लाख रुपए। अच्छा ठीक है भाई, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बोल रहा है, हम क्या करेंगे? हम तो सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भैया पार्टनर बना है 30 जून 2020 को, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है। 2019 की वो बात कर रहा है कि 19-20 में, लो पूरा लिख देता हूं। 19-20 में जो है हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया था? 10 लाख। मैं कहा सुन लिया, आगे बता। क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम कर लो। मैं कहा अच्छा, अज्यूम करने को कह रहा है, क्या अज्यूम करूं? कह रहा है कि इस साल भी यही प्रॉफिट होगा। अच्छा, मैंने कहा तू ये कहना चाह रहा है कि पिछले साल 10 लाख हुआ था, इस साल भी अज्यूम कर लो कि 10 लाख होगा। मैंने कहा क्यों अज्यूम करना है बेटा? आज की तारीख है 30 जून 2020, फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। अभी इसमें 9 महीने पड़े हैं। क्या मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं? क्या मैं फ्यूचर का अभी से बता सकता हूं क्या प्रॉफिट होगा? नहीं बता सकता। तो अजम्पशन का गेम है। मतलब जो आप प्रॉफिट के मेथड अभी सीखने वाले हो, ये सब अजम्पशन के हैं, कोई भी एक्यूरेसी के साथ नहीं है। हर चीज अजम्पशन पे है। एक्यूरेट तो कुछ भी हो सकता है ना, 10 लाख की जगह 10 करोड़ भी कमा सकता हूं, क्या पता भगवान की मेहरबानी हो जाए, मेरा धंधा इतना चल जाए, क्या पता 10 लाख की जगह 1 लाख भी ना कमाऊं, ठप पड़ जाए मेरा धंधा। तो भैया ये सारे अजम्पशन बेस्ड है। क्वेश्चन आपको बोलेगा, आपको ये अज्यूम करना है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था, मान लो इस साल का भी वही होगा। अब मेरे साथ चलो आगे।
ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो मैंने मान लिया कि इस साल का प्रॉफिट भी कितना होगा सर, 10 लाख होगा। मैंने मान लिया सबने मान लिया। अब दो बातों पे फोकस करना मेरी, आ जाओ। इस साल का प्रॉफिट 10 लाख, हाँ जी। प्रॉफिट तो पूरी फर्म का होता है, फर्म बोले तो तीनों पार्टनर्स का। आज के तारीख पे हमें किसका हिसाब किताब करना है? सी का, क्योंकि डेट सी की हुई है। तो पहली बात है उसका शेयर मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1/6। हाँ जी सर समझ आया, बेसिक सी बात है। प्रॉफिट तो पूरी फर्म का होता है, हम तो सिर्फ सी की बात कर रहे हैं, तो इंटू आपने उसका शेयर कर दिया 1/6। चलें आगे। दूसरी बात, इधर चुपचाप सुनना, बहुत आसान है, बस सुनो। ये पिछले पूरे साल का प्रॉफिट था, पिछले पूरे साल में हमने 10 लाख कमाए थे, करेक्ट है? ये भी तो पूरे साल का आएगा। अगर हमने अज्यूम किया कि पिछले वाला सेम उठा लो इस साल, वो पिछले साल का, तो ये भी पूरे साल का आएगा इस साल का। हमें कितने महीने के प्रॉफिट इसको देने? अगर ये पिछले पूरे साल का प्रॉफिट है तो करंट ईयर का भी तो पूरे साल का आएगा। हमें कितने महीने के देने हैं सर? 3 महीने, क्योंकि उसने काम ही 3 महीने किया, अप्रैल मई जून। तो प्लीज इसमें मल्टीप्लाई करो इंटू 3/12। आपने उसका शेयर मल्टीप्लाई किया, आपने महीने मल्टीप्लाई किए। ये जो भी अमाउंट आएगा, भाई अमाउंट आप मत निकालो, अमाउंट को ले लो एक्स, जो भी अमाउंट आएगा आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत? ये आपका कौन सा बेसिस है सर? ये आपका टाइम बेसिस है। अब एवरेज पे आ जाता हूं। अज्यूम्ड आपने एग्जांपल नोट कर लिया, इधर आओ, एवरेज पे आता हूं। एवरेज के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? एग्जांपल प्लीज मेरे साथ साथ लिखना, लिखो। 2017 का जो प्रॉफिट था वो था 15 लाख, 2018 का जो प्रॉफिट था वो था 10 लाख, और 2019 का जो प्रॉफिट था वो था 5 लाख। आप 5, 10, 15 लिख लो, 15, 10, 5 जो मर्जी लिख लो बस। ये 3 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने बताई, 17, 18, 19 के प्रॉफिट्स गिवन है। मैं कहा ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन आपने बताई, क्या करूं उसका अचार डालूं? क्या है? इस 3 साल का एवरेज निकाल लो। अच्छा एवरेज हमें निकालना आता है। 15 + 10 25, 25 + 5 30। 30 लाख को जब डिवाइड बाय 3 करोगे तो इसका मतलब है आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 10। मैं कहा एवरेज निकाल लिया। अब कह रहा है जो एवरेज आया वही मान लो इस साल का प्रॉफिट, खत्म। भाई टाइम बेसिस थोड़ा अलग हो गया कि पिछले वाले को इस साल का मान लो, एवरेज थोड़ा सा और हो गया आगे चल के, एक स्टेप और आगे हो गया कि पिछले तीनों साल का एवरेज लो, जो एवरेज आएगा मान लो वो इस साल का प्रॉफिट है, मान लिया। अब एक बात बताओ, ये जो 3 साल के प्रॉफिट है पूरे सालों के है ना, पूरे कंप्लीट ईयर्स के हैं, तो जो एवरेज आएगा वो भी इस पूरे साल का आएगा 2020 का। हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सेम चीज है, उसका हिस्सा और साथ साथ महीने। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पूरे साल का है। जब ये प्रॉफिट पूरे साल के हैं तो एवरेज भी पूरे साल का आएगा, तो आपको क्या महीने भी इसमें क्या करने पड़ेंगे? मल्टीप्लाई। सर आपका एवरेज और टाइम बेसिस दोनों हो गया, खत्म। मेथड नंबर 1 एवरेज या टाइम बेसिस, खत्म। चलें आगे। हाँ जी सर समझ आ गया, अच्छे से समझ आया, मुश्किल नहीं थे, करेक्ट है, ठीक है। अभी के लिए वही एक्स अमाउंट की आपका प्रॉफिट, एक्स क्या है सर? एक्स बोले तो आपका प्रॉफिट निकल चुका है। प्रॉफिट का क्या करना है, कैसे करना है बाद में, अभी पहले मेथड सीखते हैं। आगे आओ जी। अज्यूम्ड आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो है मैंने मिटा दिया, प्लीज पीछे जाके लिखना एक बारी। अब आओ मेथड नंबर 2 लिखो। मेथड नंबर 2 सेल्स या टर्नओवर बेसिस। सेल्स या टर्नओवर बेसिस लिखो भाई। मेथड नंबर 2 सेल्स या टर्नओवर बेसिस। आगे चलें, पहले क्वेश्चन की चीजें बताता हूं जो क्वेश्चन आपको बताएगा। एग्जाम्पल आओ जी लिखो। 2019 की क्वेश्चन ने मेरे को सेल्स बताई। 2019 की जो सेल्स है, सेल्स मतलब कितना माल बिका, 2019 की सेल्स है 10 लाख। लिखो कॉपी में, ये सब क्वेश्चन बताएगा। 2019 का प्लीज प्रॉफिट लिखो। 2019 का प्रॉफिट लिखो 2 लाख। बहुत आसान है बेटा, बस लिखते जाओ। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बताएगा आपको। 2019 मतलब पिछले साल, अभी तो 20 है, 20 है। पिछले साल की सेल 10 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख। आगे लिखो 2020 की सेल्स टिल डेट। अब देखो टिल डेट का मतलब क्या, भी समझा देता हूं। पहले लिख लो 5 लाख। 2020 की सेल्स लिख लो 5 लाख टिल डेट। अब देखो समझदार बच्चा समझ गया। ये नहीं भी लिखा होता, मैं कह रहा हूं टिल डेट नहीं है, कॉमन सेंस से बताओ। 2020 आज जब पार्टनर मरा है, आज की क्या तारीख है सर? आज की तारीख है 30 जून। तो एक बात बताओ, आज जब 30 जून है, तुम्हें सेल भी तो आज तक की पता होगी, क्या फ्यूचर की सेल बता सकते हो? भगवान हो तुम, अंतर्यामी हो? नहीं हो यार। तो इसका मतलब है फ्यूचर की सेल नहीं पता आपको। 2020 की जो सेल्स है वो टिल डेट पता है। टिल डेट का मतलब क्या है? 30 जून। टिल डेट का क्या मतलब है? 30 जून। ओके, नहीं लिखा होता टिल डेट तो भी कॉमन सेंस है। 2020 का मैं सिर्फ 30 जून का प्रॉफिट पता होगा क्योंकि आज के दिन पार्टनर की डेथ हुई है। आपके लिए लिख दिया, ठीक है। अब सुनना, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन,
ये तीनों इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको लिखवाई, ये क्वेश्चन भी आपको बताएगा। अभी क्वेश्चन भी कल की क्लास में आएंगे, क्वेश्चन में आराम से देखना, दिख जाएंगे आपको क्वेश्चन, ये सब बताएगा। आगे सुनो, इधर आओ, निकालना कैसे, ध्यान से मेरी बात सुनना, आंसर निकालना सिखा रहा हूं सिंपल। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। इधर आओ, प्रॉफिट अपॉन सेल एक चीज है, मत लिखना ऐसे छोड़ो। अरे चलो, क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं है, बुक वाले फॉर्मूला दिखाते हैं भाई, बुक वाले फॉर्मूला लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये रेशियो होती है। सर रेशियोज का चैप्टर आपने सीखा है? नहीं सीखा, वो थर्ड बुक का और मेरे ख्याल से थर्ड चैप्टर है। आप कंपैरेटिव कॉमन सेंस छोड़ दोगे, थर्ड या फोर्थ मान लो उसको, फोर्थ चैप्टर है वो थर्ड बुक का, वहां तक पहुंचे हो क्या? नहीं, तो मैं फॉर्मूला कुछ नहीं सिखा, सिंपल मेथड सिखा रहा हूं। इधर आओ, पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख अपॉन में पिछले साल की सेल 10 लाख। इसका मतलब जब मैं 10 लाख का माल बेचता हूं, मैं कितना कमाता हूं? 2 लाख। प्रॉफिट परसेंटेज सेम होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा एक बार छोटा सा समझ लो। देखो, लेस का नाम सुना है? लेस के चिप्स के पैकेट है, 20 रुपए का, एक ब्लू कलर का है, एक ऑरेंज कलर का, रेड कलर का है, एक येलो कलर का, एक ग्रीन है। चारों चिप्स बेचने में उनका प्रॉफिट मार्जिन तो सेम होता है। मतलब अगर ब्लू वाले पैकेट पे कंपनी 5 रुपए कमाती है, तो यूजुअली ऐसा होगा जितने भी ब्लू वाले पैकेट होंगे सब पे कंपनी 5 ही कमाएगी। उनके प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं? सेम। ऐसा थोड़ी है ये ब्लू वाला बेचा, इस पे 3 कमा लिया, इस पे 4 कमा लिया। कभी सुना है तुमने कि अरे भैया आपको तो 20 का वो चिप्स मिला, मुझे 22 रुपए का मिला, मुझे 24 का मिला? भैया कंपनी के जो मार्जिन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। अब ये सब जिसको नहीं समझ आया, टेंशन लेनी नहीं है यार, मेरे से इतना दिमाग, भाई मैं क्यों इतना दिमाग खपा रहा हूँ? कई बच्चे लॉजिक लेके आ जाते हैं, सर लॉजिक बताओ। लॉजिक आप सोचते हैं तो क्यों इक्वल लेने वाले हो? मैं इसको इक्वल लेने वाला हूँ। किसके इक्वल? करंट ईयर के। बच्चा बोलेगा लॉजिक, लॉजिक छोड़ो, जिसको लॉजिक समझाना था उसको समझ आ गया, जिसको नहीं समझना मेरे साथ चलो। आओ, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल्स इज इक्वल्स टू, क्या करंट ईयर का प्रॉफिट तुम्हें दिख रहा है? हमें प्रॉफिट अपॉन सेल खेलना है। क्या करंट का प्रॉफिट है? नहीं है, एक्स ले लो, ले लिया एक्स, अपॉन में करंट ईयर की सेल तो पता है ना 5, प्रॉफिट सेल बीच में इक्वल टू, क्या यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। सर ये 5 लाख ऊपर आएगा, इंटू 5 लाख, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, लाख कटा, 5 10 ये आ गया 10 लाख, एक 0 और कटा, 1 लाख आ जाएगा आपका एक्स आपका आ गया 1 लाख। सर एक्स क्या माना था? सर प्रॉफिट माना था। ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। एक्स क्या था? प्रॉफिट था। कौन से ईयर का? सर करंट ईयर का। इसका मतलब है टिल डेट आपका प्रॉफिट कितना आ गया? सर प्रॉफिट आ गया 1 लाख। अब वापस से वही 2 बातें, हमें किसके हिस्से का चाहिए? सर सी के हिस्से का, इंटू 1/6। सर सिंपल सा एक सवाल, क्या इंटू 3/12 होगा? भाई 3 महीने वो मर गया तो क्या 3/12 होगा? अब जो लॉजिकली में से सीख रहे हैं बिना कुछ रटे, उनका आंसर आ गया नहीं होगा। कईयों का हाँ भी आया। अब हाँ वाले सुनो, यार एक बात बताओ, ये जो सेल है ये 3 महीने की है, 30 जून तक की सेल है। जब इस सेल पे आप प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट भी कितने महीने का आएगा? 3 का। वापस सुन लो एक बार वापस से, भाई यहाँ पे मैंने एक्स के अपॉन में क्या लिखवाया था? 5 लाख। 5 लाख क्या थी? सेल थी। सेल टिल डेट का मतलब क्या है? ये जो सेल है ये 30 जून तक की है, 3 महीने का माल आपने बेचा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी तो 3 महीने का ही आएगा। तो वापस से 3/12 क्यों करना है? इसका मतलब इसमें 3/12 मल्टीप्लाई नहीं होगा, यही आपका प्रॉफिट आ जाएगा। एक्स बोले तो जो अमाउंट सी का प्रॉफिट है वो आ जाएगा। वहां पे भी एक्स लिखा था, अमाउंट से मतलब नहीं है, कुछ भी निकाल लो आंसर, मेरे को बस सिखाना है कि मेथड कैसे अप्लाई होता है। आया समझ? पक्का? एक बार सुन लो, प्रीवियस ईयर की 2 इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर की टिल डेट तक की सेल मिलेगी 5 लाख, प्रॉफिट नहीं मिला, तो आपको सिंपल एक चीज लगानी है, प्रॉफिट अपॉन सेल प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सेल करंट ईयर। प्रॉफिट नहीं पता, एक्स लिया, सेल 5 लाख, मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आया 1 लाख, 1 लाख तक सब ओके की प्रॉफिट आ गया 1 लाख, इंटू उसका शेयर किया, महीने मल्टीप्लाई नहीं करे। अब जिसको रटना रट लो कि सेल या टर्नओवर बेसिस में महीने मल्टीप्लाई नहीं होते। भैया इस मेथड में महीने मल्टीप्लाई नहीं होते। अब समझदारों को इशारा काफी कि भैया जब 30 जून तक की सेल गिवन है तो प्रॉफिट भी कितने महीने का आएगा? 3 का, अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना। चलें, कोई दिक्कत? आपका सेकंड मेथड हो गया खत्म। अब देखो बुक्स में तो यही मेथड है, ट्रेंड बेसिस का। आपको अब थर्ड मेथड क्या है पहले नाम लिख लो यार। आओ, जिसने नोट नहीं किया था मुझे पॉज करो, नोट करो। थर्ड मेथड लिखो यार, मैंने इसको नाम दिया है ट्रेंड बेसिस, ये मेरा नाम है। ये अपने किसी थ्योरी में मत लिख के आना। आपसे अगर थ्योरी पूछा जाए कि भैया प्रॉफिट निकालने का, डेथ के केस में प्रॉफिट निकालने के कौन से मेथड है, 2 ही नाम लिखोगे आप, एवरेज या टाइम बेसिस, सेल्स या टर्नओवर बेसिस। अभी साफ साफ बता रहा हूं, ये नाम आप अपने थ्योरी में नहीं लिखोगे, ये मेरा नाम है, मैंने इसको नाम दिया ट्रेंड बेसिस। क्यों? मेरी मर्जी, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, मेरे को अच्छा लगता है, आप भी वैसे सीखोगे। कोई दिक्कत? थर्ड मेथड एग्जांपल, पहले इंफॉर्मेशन लिख लो, क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है, इंफॉर्मेशन लिखो। प्रीवियस ईयर की सेल्स, प्रीवियस ईयर बोले तो 2019 की सेल्स, 2019
प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। सर ये तो पिछले जैसा ही लग रहा है इन्फॉर्मेशन, तो हाँ वही है। आ जाओ सेम एग्जांपल लेता हूँ लो, चलो प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिखो। सर सेम है तो क्यों करा रहे हो, रुक जाओ यार, आओ आगे। करंट ईयर 2020 की बात करते हैं। सेल्स प्लीज लिखना साथ साथ, सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड, इसको तुम अपवर्ड ट्रेंड भी लिख सकते हो, अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 20%। सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड या फिर अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 20%। क्या मतलब है सिखाऊंगा यार, छोड़ना तुम इंफॉर्मेशन लिखो बस। अच्छा करंट ईयर का 2020 लिखो, प्रॉफिट परसेंटेज प्लीज साथ साथ लिखना बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज शोज अ नेगेटिव या डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ, एक सेकंड को बता देता हूं, 2 10 5 20 ऑफ 5% लिख दो जी। ऐसी मेरे एग्जांपल है तो मेरे को सोच के बनाना पड़ता है, आंसर नेगेटिव ना आए या मतलब पॉइंट में ना आए, तो ऐसे बना रहा हूं। लिखो क्या लिखा करेंट ईयर के लिए, सर सेल्स शोज अ पॉजिटिव या अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 20%। प्रॉफिट परसेंटेज, सुनना मैंने प्रॉफिट नहीं बोला, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट परसेंटेज शोज अ डाउनवर्ड या नेगेटिव ट्रेंड ऑफ 5%। इतना आपने लिखा है, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। अब देखो ये ट्रेंड वर्ड आता है कि बढ़ेगा कम होगा ऐसा कुछ, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ट्रेंड बेसिस। ये मेरा नाम है, अभी क्लियर कर रहा हूं ऑन वीडियो आपके लिए, इस चीज बोल रहा हूं, आप इसको थ्योरी क्वेश्चन में नहीं लिखो। चलें आगे आओ। अब बेटा सॉल्व कैसे करना है ध्यान से सुनना, आसान बहुत है। मेरी एक बात यहां बिठाओ, इस मेथड के लिए एक सिंपल सी बात समझना। प्रीवियस ईयर बोले तो मेरे एग्जांपल के हिसाब से 2019, क्या इसका प्रॉफिट का परसेंटेज आपको दे रखा है? हाँ सर प्रॉफिट है 2 लाख। अरे गधो, मैंने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है क्या? है परसेंटेज? सर वो तो नहीं है, परसेंट में तो नहीं है। तो सबसे पहला काम आप यही करोगे, देखो आसान क्वेश्चन हुआ, एग्जामिनर अच्छा हुआ, वो प्रॉफिट परसेंटेज खुद दे देगा, क्वेश्चन आसान है। फिर अगर नहीं हुआ, मेरे जैसा टेढ़ा मिल गया कोई आपको, मैं तो बोलूंगा खुद निकालो, मुश्किल कुछ नहीं, आसान है, बस खुद निकालो। इधर आओ, प्रॉफिट परसेंटेज प्रीवियस ईयर का कैसे निकलेगा? तुमने कितना प्रॉफिट कमाया था? सर 2 लाख कमाया था। सर कितने की सेल पे कमाया था? सर 10 लाख की सेल पे कमाया था। यार एक बात बताओ, तुमने 2 लाख रुपए कमाए 10 लाख की सेल करके, 10 लाख का माल बेचा तब 2 लाख कमाए। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हो 100, काटो यार, लो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया प्रीवियस ईयर का 20%। ये सारी मेरी प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन हो गई खत्म। प्रीवियस ईयर की सेल 10 लाख, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 2 लाख, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज गिवन नहीं था तो खुद से निकाला। प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, 2 लाख रुपए कमाए 10 लाख की सेल पे इनटू 100, आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 20%। खत्म, कोई दिक्कत। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर की चीजें। अब आगे आता हूं आपके लिए करंट ईयर पे, ध्यान से सुनना। करंट ईयर की सेल्स की बात करता हूं, तमीज से सुनना, आसान बहुत है। नहीं ध्यान दोगे, नहीं इन चीजों में दिमाग लगाओगे, नहीं कर सकते आप ये चीजें, साफ बता रहा हूं। आराम से सुन के करो, इजी समझ आएगा। इधर आओ, करंट ईयर की जो सेल्स है, पॉजिटिव या अपवर्ड, अपवर्ड मतलब बढ़ना, पॉजिटिव मतलब अच्छा होना, 20% की सेल अपवर्ड, 20% सेल बढ़ सकती है। करंट ईयर की जो प्रोजेक्टेड, एक वर्ड लिखवा देता हूं यार, लो, करंट ईयर की प्रोजेक्टेड सेल्स। भाई प्रोजेक्टेड का मतलब है यार बढ़ सकती है, बड़ी है क्या? नहीं, आपको पहले बताया, सब अजम्पशन बेसिस पे। आप करंट ईयर की सेल भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अच्छी लैंग्वेज सिखानी है, मैं सिखा रहा हूं। करंट ईयर की प्रोजेक्टेड सेल, इधर आना। पिछले साल सेल थी 10 लाख, इधर आओ, सारे मेरे पे फोकस रखना। पिछले साल सेल थी 10 लाख, 10 लाख का 20% कितना होता है? आपको निकालना आता है। 10 लाख इंटू 20/100 आएगा 2 लाख। सर 10 लाख की सेल का 20% कितना होता है? सर 2 लाख। इस साल मेरी सेल अपवर्ड 2 लाख से बढ़ेगी, पिछले साल थी 10, इस साल 2 से बढ़ेगी। करंट ईयर की प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी आ गई? 12। जिसको निकाल के दिखाना है निकाल के दिखाओ, मैं नहीं निकाल के दिखा सकता, तुम 12th के बच्चे हो यार, ये चीज साथ साथ नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? 10 लाख की सेल है, 20% से बढ़ानी है, 20% होता है 10 लाख का 2 लाख रुपए। 10 लाख की सेल 2 लाख से बढ़ाओगे, आपकी प्रोजेक्टेड सेल कितनी आएगी करंट ईयर की? 12 लाख। कोई दिक्कत? आगे आओ, करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी प्रोजेक्टेड है, नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं था। करंट ईयर का प्रॉफिट का परसेंट, मैंने प्रॉफिट बोला, लिखा प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज। इधर आओ,
प्रॉफिट परसेंटेज शोज अ नेगेटिव या डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ 5%। इधर आना, पिछले साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो था 20%। पिछले साल में अपनी सेल्स पे 20% कमाता था। 100 का माल बेचता हूं तो 20 रुपए उस पर कमाता था, 20%। करेक्ट है। इस साल सेल बढ़ाने के लिए मेरे को थोड़ा हो सकता है सस्ता बेचना पड़ा, कोई भी XYZ रीजन हो, रीजन आपसे पूछेंगे ना आपको बताएंगे, ठीक। 20% का प्रोजेक्टेड या फिर प्रीवियस ईयर का मैं कहूं प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज थी 20%, इस साल 5% डाउनफॉल आ जाएगा। इसका मतलब है करंट ईयर की जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी बचेगी। बहुत आसान है सर ये तो, आप तो बहुत स्लो पढ़ा रहे हो बेटा, इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ, बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं और CBSE यही दे रहा है, लास्ट 2-3 साल से बहुत आ रहा है। तो भैया मैं तो नहीं छोड़ सकता किसी भी हालत में, कोई टीचर छुड़वाए, मैं नहीं छुड़वा सकता इसको। कोई तेज चलता है कैसे चले, मैं आपके लिए स्लो आराम से खत्म करूंगा। बस अभी मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट की क्लास और बची, क्लास खत्म, इसके बाद पूरा बेसिक आपका डेथ का पूरा बेसिक खत्म, फिर सीधा क्वेश्चन चैप्टर ही खत्म। आओ, करंट ईयर की सेल सबको अलग समझ आई बेटा, इसलिए मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। उसने ये थोड़ी बोला आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, यार सेल अलग है, प्रॉफिट का परसेंटेज अलग है। प्रॉफिट कैसे, इसमें से आप प्लस माइनस कर सकते हो, परसेंटेज गिरेगी। 20% कमाते थे, 5% से गिरेगी। इस साल का परसेंटेज कितना आया, 15%। अब इधर आओ, करंट ईयर की प्रॉफिट की बात करता हूँ, करंट ईयर के प्रॉफिट की बात, प्रॉफिट परसेंटेज ही प्रॉफिट। अगर मैं 12 लाख की सेल करता हूँ और हर सेल पे मैं 15% कमाता हूँ तो ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। करेक्ट है सर, प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, आपका प्रॉफिट आएगा 1,80,000। एक बार देख लो जरा, क्रॉस वेरीफाई, 12 लाख इंटू 15%, हाँ जी, प्रॉफिट कितना आ गया, 180। मतलब करंट ईयर का, पूरे करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया, 180। बताओ, वही काम है, हमें किसका हिस्सा चाहिए सर, सी का। इंटू 3/12 होगा कि नहीं होगा ये तुम मुझे बताओ, सोच लो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट सोच लो। सोच लिया, आंसर्स आ गए होंगे। जिनका आंसर है नहीं होगा आप गलत हो, मल्टीप्लाई होगा। रीजन समझो बेटा, ये पिछले पूरे साल की सेल है, ये पिछले पूरे साल का प्रॉफिट है, तो जो निकल के आया ये पूरे करंट ईयर की सेल है, जो निकल के आएगा ये पूरे अरे करंट ईयर की, पूरे करंट ईयर की सेल है, यहीं से सीख लो यार, पूरे करंट ईयर की सेल है तो प्रॉफिट भी पूरे करंट ईयर का आएगा। हमें सिर्फ कितने महीने का चाहिए, 3। अब जिसको रटना है वो रटो, एवरेज और टाइम बेसिस, साथ ट्रेंड बेसिस, इसमें महीने मल्टीप्लाई होते हैं, सेल्स टर्नओवर में नहीं होते। हमेशा ये सजेस्ट करूंगा रटो मत। स्टिल जो बच्चे नहीं मानते, रटो यार तुम, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन आपके लिए रटने का तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, स्टिल ट्राई करो, आप समझ के चलो। ये आपका जो भी प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को भी वापस ले लेते हैं, एक्स नहीं निकालना मुझे, तुम भी मत निकालो। तुमने क्या माना, सी के हिस्से के तीनों केस में जो भी प्रॉफिट आए थे एक्स, वो तुमने मान लिया एक्स। तीनों मेथड हो गए खत्म। कुछ पूछना है प्लीज, इसको इसी सुंदरता से, मेरी हैंडराइटिंग यार, मुझे तुम्हें पता है मेरी हैंडराइटिंग बेकार है, तुम इतने टाइम से मुझे देख रहे हो, समझ गए हो हैंडराइटिंग बेकार है, स्टिल अगर मैं कुछ ठीक पढ़ा रहा हूं तो बस आप उसको समझो। चलें, आइए जी सर, हमने तीनों मेथड सीख लिए, क्लास खत्म है, बस 1 मिनट, अरे जाना नहीं, जर्नल एंट्री तो सीख के जाओ यार, एक नई जर्नल एंट्री है, बस वो सीख के जाओ और कुछ नहीं सीखना। जिस तरीके से आपको बनवाऊंगा आप यही बनाओगे, लिखो ऐसे कॉपी में, प्लीज इसके नीचे कॉपी में लिखना प्रॉफिट जो आपने निकाला था एक्स, 2 डंडे बनाओ ऐसे, प्रॉफिट जो आपने निकाला था एक्स। 2 केसेस हैं, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2। एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं, लिखो जी, आप भी लिखो। एबीसी पार्टनर्स है 3 to 1 में, ये एग्जांपल लिया था, सी मर गया। यहां भी सेम चीज है, एबीसी एग्जांपल है, एबीसी पार्टनर्स है 3 to 1 में, सी मर गया। यहां तक सब कुछ सेम है। नया क्या है, इधर आओ, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन और न्यू रेशियो इज 3:2। समझाऊंगा, बस अभी लिखो, मेरा काम है ना समझाने का, मेरे पे छोड़ दो, तुम बस लिखो। यहां पे लिखो न्यू रेशियो इज गिवन, यहां पे लिखना जी प्लीज, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन और न्यू रेशियो इज 3:2। पहले आराम से सब लिख लो, उसके बाद सिखाता जाऊंगा, टेंशन मत लो। लिखो एंट्री, ये जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, लिखो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी बोले तो टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, डिसीज मतलब जो मर गया उसकी कैपिटल में, ये आपकी एंट्री है, P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। इधर लिखो गेनर टू सैक्रिफाइसर, दैट इज, इधर लिखना प्लीज, गेनर टू सैक्रिफाइसर, दैट इज कौन कौन है भैया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे गेन, और कौन जा रहा है सी, तो टू सीज कैपिटल। लिखो जी, लिखो प्लीज, यहां लिखो, अगर रेशियो चेंज होती तो आप क्या पास करोगे, गेनर टू सैक्रिफाइसर। लिख लिया, अब समझा देता हूं 2 मिनट, इधर आओ। मान लो एक्स का अमाउंट है 10,000, मान लो एक्स का अमाउंट है 10, एक्स बोले तो प्रॉफिट 10,000 माना, बस 1 मिनट बेटा, उस खत्म कर रहा हूं क्लास, इधर आओ।
आपको क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एबीसी पार्टनर सी गया, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन ना हो, पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज नहीं करी, भाई न्यू रेशियो गिवन नहीं होती तो तुम क्या मानते हो 3:2, इसलिए मैंने ये भी लिखवा दिया। टीचर्स बहुत चंट होते हैं, आपको दे देंगे न्यू रेशियो 3:2, बच्चा समझेगा भैया न्यू रेशियो तो गिवन है तो ये एंट्री, अरे भैया न्यू रेशियो गिवन नहीं है तभी तो 3:2 है, समझ रहे हो बात को, समझ गए। जब भी न्यू रेशियो इज नॉट गिवन 5:3, 1:1, 1:3, 4:5 कुछ भी नहीं रेशियो गिवन नहीं है, आप एंट्री पास करोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो मरा है उसकी कैपिटल, तो इसका मतलब आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे 10,000 10,000। क्यों मैंने एक्स को ऐसे अज्यूम कर लिया कि मेरे प्रॉफिट्स क्या निकल के आए 10, P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल 10,000 10,000 खत्म। अच्छा मतलब हमें एंट्री याद रखनी पड़ेगी। सर एक बार इसका लॉजिक भी बताओ ना, आप हर चीज लॉजिक करते हो, सब बताते हो, इसका भी बताओ। बेटा सस्पेंस इसलिए, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो प्रॉफिट्स हैं ये अज्यूम्ड है, क्यों, ये जितने भी मेथड्स हैं कोई एक्यूरेट तो है नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट किसी मेथड से 1 लाख निकला 2 लाख निकला, यार एक्यूरेसी लेके आओगे तो अगले 9 महीने में तो कुछ भी हो सकता है ना, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो धंधा ही बंद, कंपनी इतना कमाएगी नहीं, कहीं बहुत बूम पे आ गई इकोनॉमी आपकी बूम कर दी है तो और पैसा छाप सकते हैं, तो सब अजम्पशन है, तो इसलिए जो इसको मैं हिस्सा दे रहा हूँ वो भी एक सस्पेंस में है कि उतना कंपनी कमाएगी नहीं कमाएगी। देखो ये मेरे लॉजिक्स हैं जो फिट बैठ जाते हैं, इसलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। इसलिए आप क्या डेबिट करते हो, P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। अभी बताओ अगर रेशियो चेंज हो जाए, तो आप एंट्री क्या पास करते हो, गेनर टू सैक्रिफाइस। आपको सिखाया था जो पार्टनर जाता है चाहे रिटायर होकर जाए चाहे मर के जाए वो हमेशा सैक्रिफाइस करेगा, इसलिए 2C दोनों में देख लो यार, सी नीचे क्रिएट हो रहा है उसको पैसा मिलेगा, कितना मिलना है, सी को 10,000, ए एंड बी से लिया जाएगा कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो। हमें पता है हम गेनर टू सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो में पास करते हैं इस चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशो होता था, यहाँ पे गेनिंग रेशो है, मान लो गेनिंग रेशो 3:2 है, ऐसे अज्यूम करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 4,000, सिंपल। बताओ जी कोई दिक्कत, लास्ट चीज क्लियर करके जाओ। बेटा गुडविल की एंट्री भी इस चैप्टर में, डेथ में क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइस। अब एक ना गधा बच्चा मेरे को हमेशा मिलता है, चाहे बैच हो चाहे कैसे हो, हमेशा मिलता है, क्या कहता है भैया वो, मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं कहा बेटा गुडविल है 1 लाख रुपए, ओके सर समझ गए सर, अब आगे बताओ क्या करें, मैं कहा बेटा रिटायरमेंट या डेथ का चैप्टर है, कह रहे ठीक है सर, मैं कहा चलो डेथ मान लो, कह रहे ठीक है सर, मैं कहा बेटा न्यू रेशियो चेंज नहीं हो रही, अरे सर फिर तो क्या है, फिर P&L सस्पेंस वाली एंट्री, अरे गधे गुडविल की एंट्री हमेशा क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइस है। गुडविल के लिए कभी बोला, किसके लिए 2 केस सिखाए हैं सर, प्रॉफिट के लिए जो आपने अभी निकालना सीखा, ये 2 केसेस की रेशियो गिवन है नहीं है, P&L सस्पेंस आएगा कि गेनर टू सैक्रिफाइसर आएगा, किसके लिए सीखा, प्रॉफिट के लिए। गुडविल भाड़ में जाए यार, न्यू रेशियो गिवन हो चाहे ना हो, गुडविल की एंट्री एक ही है, गेनर टू सैक्रिफाइस। चलिए जी बेसिक क्लास ये डेथ ऑफ पार्टनर की, यहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए, नेक्स्ट क्लास में आऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर खत्म, ठीक है जी। अज्यूम्ड आप इसको प्लीज ढंग से सीखना, नहीं एक बारी में समझ आए वापस से देखना, खुले माइंड से देखोगे, दिमाग लगा के देखो, आपको समझ आ जाएगा। प्लीज अज्यूम्ड आपने सब नोट भी कर लिया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।